नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 15 जून दिन मंगलवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी, विक्रम 2078 है। 15 जून को देश दुनिया में आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच से संबंधित क्या क्या कुछ खास घटनाएं घटित हुई, इस पर चर्चा करेंगे। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए अंत तक जरूर देखेंगे। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं लगता, अलबत्ता मेरे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है। आज की चर्चा का विषय होगा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, वैश्विक पवन दिवस। एक भ्रम जिसने छलांग लगाती शेयर को अचानक धराशायी कर दिया, और एक खास जो आम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 15 जून है और आज के दिन को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। जैसे जैसे बड़े लोगों की आबादी और उम्र बढ़ती जा रही है, इन दिनों बड़े लोगों का दुरुपयोग भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। यह न केवल स्वास्थ्य, बड़ों के मानव अधिकारों को प्रभावित करता है, बल्कि मृत्यु का कारण भी बनता है। इसीलिए जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो, इसे रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में हम बड़े लोगों के साथ दुर्व्यवहार देख सकते हैं, और यह बहुत ही आम समस्या है कि उनके जीवन में बड़े चेहरे हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन, वित्तीय और उपेक्षा जैसे कई रूपों में बड़े दुरुपयोग को देखा जा सकता है। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि बुजुर्ग भी इंसान हैं, वे भी गरिमा और सम्मान के पात्र हैं, जैसा कि अन्य आयु वर्ग के लोग चाहते हैं। बुजुर्ग भी माता पिता की तरह होते हैं और किसी के माता पिता होते हैं। उनकी वजह से हम दुनिया में आए, और जब उन्हें हमारी ज़रूरत हुई तो हमने उन्हें छोड़ दिया। हमें समस्या के मुख्य कारण को समझना होगा, और बड़ों को छोड़ने के बजाय इसे सुलझाना होगा। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/123 को पारित करके इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज INPEA के अनुरोध के बाद आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 4 से 6% बुजुर्ग किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं, और जिनमें से एक बड़ा प्रतिशत अप्राप्य है। विश्व में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की आबादी दोगुनी से अधिक होगी, जो 2015 में 900 मिलियन से 2050 में लगभग 2 बिलियन हो जाएगी। इस दिन को INPEA और संयुक्त राष्ट्र में WHO द्वारा भी लॉन्च किया गया था। हवा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड विंड डे यानी वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस 75 से अधिक देशों में आयोजित किया जाता है। यह दिन दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है, और यह उन सभी तरीकों पर भी प्रकाश डालता है जो पवन ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में मदद करता है, और यह किस प्रकार से समाज में आर्थिक और अन्य विकास को प्रोत्साहित करता है।
ग्लोबल विंड डे की शुरुआत यूरोप में वर्ष 2007 में हुई थी, जबकि वैश्विक स्तर पर 2009 में हुई थी। यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने 2007 में इस दिन की शुरुआत विंड डे के रूप में की थी और इसके बाद वर्ष 2009 में EWEA और GWEC ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे अथवा वर्ल्ड विंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अदानी ग्रुप के शेयर अचानक अपने निचले स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में हुई गिरावट के लिए पत्रकार सुचेता दलाल दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड करती रहीं। बताते चलें कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की ओर से अडानी ग्रुप की 3 FPI के खातों को फ्रीज करने की चर्चा फैली। उसके बाद ग्रुप की कंपनियों के शेयर अपने निचले स्तर पर चले गए। NSDL की वेबसाइट के अनुसार डिपॉजिटरी ने 31 मई 2021 तक अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड, क्रेस्टा फंड लिमिटेड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड के खातों को फ्रीज कर दिया। अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में हुई इस गिरावट की खबरों के बीच बिजनेस पत्रकार सुचेता दलाल दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड करती रहीं। सुचेता दलाल को ही वर्ष 1992 में हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले का पता लगाने का श्रेय दिया जाता है। ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे कई लोग अडानी ग्रुप के शेयरों में कमी का कारण सुचेता दलाल के ट्वीट्स को बता रहे थे। इससे पहले बिजनेस पत्रकार सुचेता दलाल ने ट्वीट किया कि सेबी ट्रैकिंग सिस्टम के पास उपलब्ध सूचनाओं के ब्लैक बॉक्स के बाहर एक और घोटाला साबित करना मुश्किल है। यह अतीत के एक ऑपरेटर की वापसी है जो सभी विदेशी संस्थाओं के माध्यम से लगातार एक समूह की कीमतों में हेरा फेरी कर रहा है। उनकी विशेषता और एक पूर्व वित्त मंत्री कुछ नहीं बदलता है। इसी बीच अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने शेयर रखने वाले 3 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI के खातों के फ्रीज होने से इनकार किया है। ग्रुप ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और भ्रामक हैं। अभी आम मैंगो का मौसम है। बाजार रंग बिरंगे आमों से सज गया है। लोग बाग आम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो इसी बीच मैं भी एक खास आम की चर्चा करना चाहूँगा जो दुनिया का सबसे महंगा आम है, जो सिर्फ तोहफे में मिलता है या दीवार पर सजाया जाता है। जी हाँ, उस आम की ऐसी खास किस्म का नाम है ताइयो नो तामागो अर्थात एग ऑफ द सन। यह सिर्फ जापान के मियाजाकी प्रांत में मिलती है। वहाँ हर साल सबसे पहले उगाए गए इस खास और महंगे आम को बड़े स्तर पर बेचा जाता है, जिसमें इनके दाम आसमान छूने लगते हैं। साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई थी, जिसमें यह रिकॉर्ड $3,600 यानी करीब 2,72,000 रुपये में बिकी थी। इन खास आमों की खेती सिर्फ स्पेशल ऑर्डर मिलने पर ही की जाती है, यानी बाकी किस्मों की तरह आप ऐसे आम बिना सोचे समझे इसे खरीद नहीं सकते। इस आम की खूबी यह है कि यह आधा लाल और आधा पीला होता है। जापान में इसे गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किया जाता है, इसीलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इस खास आम में मिठास के साथ अनानास और नारियल का हल्का सा स्वाद भी आता है। इसे एक खास तरीके से तैयार करते हैं। इसके तहत आम के पेड़ पर फल आते ही एक एक फल को जालीदार कपड़े से बांध दिया जाता है। ये इस तरह होता है कि फल पर पूरी तरह से धूप पड़े, जबकि जाली वाले हिस्से बचे रहें। इससे आम की रंगत ही अलग होती है। पकने के बाद फल जाली में ही गिरकर लटकते हैं, तब जाकर इन्हें निकाला और बेचा जाता है।
पेड़ पर लगे आम को किसान नहीं तोड़ते। वे मानते हैं कि इससे फल का स्वाद और पौष्टिकता चली जाती है। यानी जापानी किसानों की नज़रों से देखें तो ताइयो नो तामागो पूरी तरह से पका हुआ फल है, और ऐसा है भी। यह खाने में बेहद स्वादिष्ट और सुगंधित होता है। प्रत्येक आम का वजन 350 ग्राम होता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि महज 700 ग्राम की कीमत जब 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो 1 किलो खरीदने के लिए 3 लाख रुपए से ज़्यादा ही खर्च करने पड़ेंगे। ये मार्केट में फलों की दुकान पर नहीं मिलता, बल्कि इसकी बोली लगती है। नीलामी में सबसे ज़्यादा कीमत देने वाले के हाथ में ये फल लगता है। जापानी कल्चर में इस आम को खास मान्यता मिली है। वहाँ लोग इसे तोहफे में देना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी में तैयार होता है। माना जाता है कि इससे तोहफा पाने वाले की किस्मत सूरज जैसी ही रोशन हो जाती है। यही कारण है कि जापान में त्योहार या खास मौक़ों पर ये आम भी दिया जाता है, लेकिन लेने वाले इसे खाते नहीं, बल्कि किसी तरीके से संरक्षित करके सजा देते हैं। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।